इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव 2022 का समापन 18 दिसंबर 2022 को हुआ। कार्यक्रम 3 दिवसीय रहा। कार्यक्रम में पहले दिन मशहूर भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर का आगमन हुआ, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई और दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह द्वारा योगासन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए टीम को बुलाया गया, जिन्होंने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम के दूसरे दिन का शुभारंभ करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्गलन ने यह कहकर कर लिया कि पुस्तक साक्षात देव है। पुस्तक ही राष्ट्र की संस्कृति का दर्पण है। पुस्तक चर्चा की बहुत आवश्यकता है। लेखक और पाठक का जुड़ाव पुस्तक के माध्यम से हो सकता है। लेखकों को सदा लिखते रहना चाहिए और पाठकों को पढ़ते पुस्तक देवो भव के मंत्र को साकार करने के लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में इंडिया नॉलेज सेंटर के निर्माण की बात भी कही। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य से ही किसी देश की संस्कृति को जाना जा सकता है। नारी विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद को जब मनु भाई ने एक भजन के माध्यम से कहा कि जब सब में नारायण का वास होता है, नर और नारी अलग अलग क्यों। उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन पर अपनी लिखी एक पुस्तक एक सफर हम सफर के साथ पर चर्चा की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में राज्यसभा सांसद और पद्म विभूषण से सम्मानित नेत्री श्रीमती सोनल मानसिंह ने कहा कि नारी पूर्ण रूप से सशक्त है, उसे केवल पिता, पुत्र, भाई और पति के रूप में प्रोत्साहन की आवश्यकता है। महोत्सव में G20 देशों को भारत का सांस्कृतिक संदेश विषय पर दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि भारत का G20 देशों की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। इससे भारत की पहचान में निखार आया है। आने वाला समय भारत और भारतीय संस्कृति का है। भारतीय विज्ञान लेखक संघ ने भारतीय भाषाओं में साहित्य की परंपरा एक पुनरावलोकन विषय पर आयोजित सत्र में जयपुर के जादूगर श्री हरीश यादव और जादूगर अमर सिंह ने अपने कला कौशल से दर्शकों को चमत्कार कर दिया। दूसरे दिन के अंतिम सत्र में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने राष्ट्रभक्ति और संस्कृति पर उद्बोधन से अपना विशेष संदेश युवा पीढ़ी को दिया। पुस्तक चर्चा में रमेश चंद्र गौड़, निदेशक NSD कपिल, सैकड़ों लेखकों की पुस्तक पर चर्चा हुआ। बता दें कि इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव के समापन दिवस पर देश विदेश के अतिथियों के साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, ऋषिकेश से पधारे डॉक्टर लोकेश मुनि जी और अन्य कई गणमान्य विभूतियों के दिन भर भजन, मंत्र, उच्चारण और हवन हुआ और कार्यक्रम का समापन हुआ। देखिए इन लाइव तस्वीरों में। दुर्गा सप्तशती और में इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव में आप सभी मुख्य अतिथि, सभी मंच पे उपस्थित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभीयों का भी बहुत स्वागत है। करुणा फाउंडेशन, दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन और तमाम संस्थाओं ने मिलकर इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कन्हैया मित्तल जी यहाँ पे रहे और कल मैथिली ठाकुर जी आई थी जो भारतीय गायिका हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह जी हैं जो बराबर इस कार्यक्रम में रह रही हैं और रात को 10 बजे तक रुकती हैं, कार्यक्रम का संबोधन करती हैं। मैम, किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम से क्या संदेश पूरे देश को जा रहा है? ये कार्यक्रम पिछले 7-8 महीने से चल रहा था। इसका जो डिज़ाइन तैयार किया कुंदन झा जी ने और तनु मिश्रा जी ने, और सबसे पहले स्टार्टिंग हुई कि इसका नाम किस तरह से रखा जाए, क्या हो, पर सब धीरे धीरे तो हमारी PhD इसकी जो डायरेक्टर हैं गीता दी, उन्होंने इसका नाम सजेस्ट किया कि इंद्रप्रस्थ होना चाहिए और इसी से ये बढ़ते बढ़ते और हमारे माननीय पूजनीय बाल मुकुंद पांडे जी इसके पैट्रन हैं, तो इन लोगों ने मिल के एक नया नाम चुना, इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव। लिटरेचर फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल होता है, पर इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव सब मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो जितने भी राइटर्स आए हुए थे, मतलब उनकी किताबें जो इसमें रखी गई हैं और उनके बारे में पूरा बताया गया है, एक अलग ही मिसाल थी। इस तरह का फेस्टिवल मैंने पहली बार देखा।
करुणा फाउंडेशन द्वारा 3 दिन का इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। 16, 17, 18 और आज दूसरा दिन है इस महोत्सव का। हमारे साथ मौजूद हैं करुणा फाउंडेशन के फाउंडर कुंदन कुमार झांसी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल में। अच्छा, आप बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ एक्सप्रेस वाले, जो हमें मौका दिया बोलने के लिए, बताने के लिए, जो आप अच्छा कवरेज करेंगे ऐसा अनुमान करता हूँ। इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है और समापन बहुत अच्छा हुआ। आज माननीय राज्य मंत्री संस्कृति मंत्रालय के श्री अर्जुन राम मेघवाल जी आए थे। उसके बाद हमारे यहाँ आज हिमाचल प्रदेश के जो माननीय राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र जी, आज वो फिर आए थे। इस कार्यक्रम के ऑफिशियल पेट्रॉन हैं और कार्यक्रम की शोभा बहुत रही। आज कई अच्छे लेखक माननीय वेदवीर आर्या जी जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं, आज राधा आचार्य जी, दिव्या दयाल जी, मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहे, 40-50 लेखक। सर, इस कार्यक्रम को आपने 3 दिन का क्यों किया और महोत्सव का नाम दिया है? 108 किताबों को भी आपने युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है और जिन लोगों ने किताबों को लिखा है उन लोगों को भी यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है, उनको मौका भी दिया है 3-3, 5-5 मिनट का बोलने का, किताबों के बारे में बताने का। लेखकों को चीफ गेस्ट नहीं, उन्हें गेस्ट स्पीकर बुलाया गया है और हर लेखक अपनी पुस्तक, आज पुस्तक संस्कृति जहाँ छिन्न होती जा रही है और दूसरी पुस्तक संस्कृति में ये बहुत ज़रूरी है कि कैसी पुस्तक और कैसा कंटेंट हो। तो ये जो 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव था, लेखकों की संख्या 100 से ऊपर हैं, 108 से ऊपर पुस्तक और लेखक हैं, उनका लगातार आना जाना है, आधे से ज़्यादा हो चुके हैं और कल बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि लोग आएंगे लेखक और कुछ ना कुछ अपनी चर्चा करेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद आनंद जी आचार्य जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं और आज 3 दिन का ये महोत्सव चल रहा है, इसमें आए हुए हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आप यहाँ पे आए हैं और जो ये बच्चों का कार्यक्रम और एक भव्य महोत्सव मनाया जा रहा है और तरह तरह के इसमें कार्यक्रम रखे गए हैं, आपकी क्या राय है? हमारे यहाँ पर वेदों के 3 विभाग बताए गए हैं, एक ज्ञान कांड, एक कर्म कांड और एक उपासना कांड। ये व्यक्ति के जीवन में भी होते हैं। कर्मकांड सुबह से लेके जागने से लेके शयन तक कर्म कांड में आता है। ज्ञान कांड जिसमें आत्मा परमात्मा का स्मरण होता है और उपासना कांड जिसमें कला, साहित्य, संगीत आदि आते हैं। यह जो आयोजन है ये उपासना कांड से संबंधित है, जो भारत में प्रमुख रूप से और बड़े महत्व रखने वाला विषय है। साहित्य, कला, संस्कृति, ये सब हमें अपने संस्कारों से जोड़ते हैं, अपने मूल से जोड़ते हैं। उसी का एक उपक्रम यहाँ पर इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव के रूप में और करुणा फाउंडेशन के द्वारा हुआ है। हमारा बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने राष्ट्र प्रेम के लिए और भारत के साहित्य को समाज तक पहुँचाने का काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।